नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नए विषय और बहुत ही रोचक विषय के बारे में आज आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं किसी भी पार्टी का पक्षधर होके या विरोधी होके यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना जो व्यू है उस विषय पे रख रहा हूँ। तो आप सभी श्रोतागण से अनुरोध है कि आप इसे ऐसा ना समझे कि मैं किसी पार्टी के पक्ष में कह रहा हूँ या विपक्ष में कह रहा हूँ। तो आज का विषय है, हम लोग शुरुआत करते हैं फ्री का रेवड़ी कल्चर। फ्री फ्री ऐसा एक शब्द है जिसे सुनते ही कहीं कि सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है, अर्थात बिना मूल्य का, जिसके लिए हमें कुछ भी मूल्य अदा ना करना पड़े। जिसमें से फ्री का रेवड़ी कल्चर जिसका उपयोग हमारे राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस, आरजेडी, कोई भी पार्टी हो, जितने भी भारत में पार्टियां हैं सब। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको समझाता हूँ पहले फ्री का रेवड़ी कल्चर है क्या, उसके बाद समझेंगे हम लोग कौन कौन से ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत ये फ्री का रेवड़ी कल्चर बांटा जा रहा है हमारे समाज में, इसका क्या प्रभाव है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव के समय जो जनता को लुभाने के लिए कई सारे ऐसे वादे किए जाते हैं कि हम फ्री में आपको बिजली देंगे, फ्री में आपको पानी देंगे, फ्री में आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मुहैया कराएंगे, फ्री में आपको हम स्वास्थ्य सुविधा देंगे, फ्री में अन्न देंगे, और ऐसे तमाम बहुत सारे हैं चीज़ें जो सब आपको फ्री में दिया जाएगा। मैं ये एक किसी पार्टी का नहीं कह रहा हूँ, ये सभी पार्टियों का आलाप रहता है, फ्री में दो और वोट पाओ। आखिर में ये इतना सब फ्री में आ कहाँ से रहा है? आपके मन में कभी ये सवाल नहीं उठता है? कोई भी वस्तु होती है उसका कुछ ना कुछ तो मूल्य रहता है। सामान्यतः हमारे समाज में कहा जाता है, या घर पे चाहे ऐसे आपने मुहावरा भी सुना होगा, मुफ्त में तो कोई अपना सुझाव भी नहीं देता। ये तो यहाँ पे बिजली, पानी, अन्न सब चीज़ दे रहे हैं आपको फ्री में। आपने कभी सोचने का भी कोशिश नहीं किया कि आखिर में ये मुफ्त में मिल कहाँ से रहा है हमें? ये जो मुफ्त की देने की प्रथा चल रही है सभी सरकारों द्वारा, इसका प्रभाव क्या है हमारे पूरे अर्थव्यवस्था पे? जाहिर सी बात है, अभी तो आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे पूरे अर्थव्यवस्था पे। कई सारे ऐसी योजनाएं हैं जो इसके तहत आते हैं, उसका मैं सराहना करता हूँ, जिससे वास्तव में लोगों को लाभ हुआ, लेकिन एक निश्चित समय कालखंड के भीतर ही। जब उसको आप उस कालखंड की सीमा को बढ़ा देंगे, जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तब भी आप उसको लागू किए हुए हैं, क्या मतलब है इसका? लॉकडाउन हुआ, उस समय अधिकतर लोग बेरोजगार थे,
खाने के लाले पड़े थे, तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री अन्न योजना शुरू किया। गरीब अन्न योजना जो था, जिसके तहत सभी को मुफ्त में राशन दिया जाता था। लगभग 80 करोड़ लोग उसके लाभार्थी भी थे। मैं इसकी सराहना करता हूँ भाई। वास्तव में वो उस समय आवश्यक था। वो आवश्यक था क्या? वो फ्री में हम लोग को दिए नहीं, वो हमारा मूल अधिकार है, वो तो उन्हें देना ही देना था। लेकिन क्या आप ये समझ रहे हैं, क्या लॉकडाउन के बाद हमें उसकी आवश्यकता थी? उस फ्री के अन्न की जगह पे हम लोगों ने, हमारे समाज ने रोजगार की मांग क्यों नहीं की सरकार से? क्या हम लोग इतने अपंग निठल्ले हो चुके हैं कि अपने दम पे खड़े होके अपना जीविका यापन तक नहीं कर सकते हैं? ये तो वही हाल हुआ जब आपको बैठे बैठाए सब मिल जाएगा तो आप काम करना क्यों चाहेंगे? अभी प्रधानमंत्री जी का मैंने 3 दिन पहले एक भाषण सुना, जिसमें प्रधानमंत्री जी का कहना है कि दिसंबर में भाई ये इसका वो अवधि ख़त्म हो रहा है, प्रधानमंत्री अन्न ये जो योजना है जिसके तहत मुफ्त राशन मिलता है 80 करोड़ लोगों को, अब इसको बढ़ा के और 5 साल किया जा रहा है। सबको मुफ्त में राशन 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? 80 करोड़, 80 करोड़ में से चलिए मैं मानता हूँ कि मैं 50-50 का लेता हूँ, चाहे 60-40 का लेता हूँ। 60% लोग एकदम अति गरीब है और 40% लोग तो कुछ ना कुछ सक्षम तो होंगे। लेकिन 60% लोग जो गरीब है, केवल आप अन्न दे देने से, उनका पेट भर देने से उनका जीविका यापन हो जाएगा? एक आदमी की बेसिक जो नीड होती है, कपड़ा, खाना, मकान, कपड़ा, रोटी, मकान, ठीक है, खाना आप दे दिया, पेट पेट भर लिया, लेकिन जो उसका कपड़ा हो गया, मकान हो गया, चाहे अपनी शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, क्या वो अपने परिवार के प्रति उसका ये दायित्व तो नहीं है कि ये उसे उन इन सभी मूलभूत सुविधाओं को वो अपने परिवार को प्रोवाइड कराए? ऐसे बहुत इस भारत में जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हो गई, चाहे केंद्र सरकारें हैं, वो लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अपंग बना रही हैं। अब ये विषय बहुत ही गंभीर है। मुझे तो ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि हरियाणा राज्य, आई है, हरियाणा राज्य का मैंने देखा। मेरा एक मित्र कॉलेज में आता है, उसका कहना है हमारे यहाँ रंडवा पेंशन मिलता है। बताइए। देखिए, दुनिया का 5वां सबसे फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, अर्थव्यवस्था के नंबर पे 5वें नंबर पे, और यहाँ पे क्या दिया जाता है? रंडवा पेंशन, 2750 रुपया। दिल्ली में चलते हैं। दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त आपका स्वास्थ्य, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जो बेसिक नीड है, उसको आप मुफ्त में दीजिए। लेकिन इतना इस हद तक उसको मुफ्त ना कर दी आप मुफ्त कर दीजिए जिससे हमें लगने लगे कि भाई हमें तो कुछ करना ही नहीं है, सरकार तो देगी ही देगी, हम क्यों करें काम? जब एक व्यक्ति पे मान के चलिए, हम उदाहरण लेते हैं, एक व्यक्ति है, मान लीजिए महीने में वो 10 किलो आटा यूज करता है, 10 किलो चावल यूज करता है, बिजली हो गया 200 यूनिट। जनरली मैं ऐसे ले रहा हूँ, अच्छा, और जो भी कुछ है, अगर उसको ये सब मुफ्त में मिल जाएगी तो वो काम करने क्यों जाएगा भाई साहब? ये तो आप एक जो अर्थव्यवस्था की पूरी एक साइकिल चलती है, जिसमें एक आदमी जब काम करता है, काम करके कुछ खरीदता है तो फिर से पैसा बाजार में जाता है, बाजार से वो फिर से कुछ ना कुछ उसका
बनता है, फिर से हम लोग के पास वापस आता है। ये तो आप एक पूरी साइकिल को ही ध्वस्त कर रहे हैं। इसका इसका जो प्रभाव है हमारी अर्थव्यवस्था पे, अभी तो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ये धीरे 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 हमारे अर्थव्यवस्था को खाते जा रही है। एक सर्वे के अनुसार 70 लाख करोड़ से अधिक कर्ज है सभी राज्यों पे। समझ रहे हैं आप? 70 लाख करोड़। वो भी ये फ्री का रेवड़ी कल्चर देने के चक्कर में हुआ है। सर्वप्रथम तो हम जनता ही चूतिया है कि हम लोग क्यों नहीं सरकार से ये पूछते कि आप कहाँ से इतना फ्री 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 दे रहे हैं। कर्ज पे कर्ज उठाए जा रहे हैं और हम लोग को फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। क्या उस कर्ज का कुछ इंटरेस्ट नहीं होगा? सबका मूल्य चुकाना पड़ता है, कुछ ना कुछ मूल्य सब चीज सब वस्तु का होता है। ऐसा नहीं है कोई भी आपको कोई भी चीज आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा इस संसार में। सुझाव तो मुफ्त में मिलता ही नहीं है। ये सब चीज तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये सब जो चीज फ्री में दे रहे हैं, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्टेशन और सारे कई सारे चीज जो फ्री में देते हैं। क्या बिजली बन रहा है जो उसका कुछ कॉस्ट नहीं आता होगा? अधिकतर बिजली जो बनता है, कुछ सरकारी कंपनियां हो, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ अर्ध सरकारी हो। आखिर वो कैसे रन कर रही हैं ये बताइए। जब आप वहाँ से ही फ्री प्रोवाइड करा दे रहे हैं तो वहाँ के एम्प्लॉय को क्या मिल रहा होगा? उस कंपनी को क्या प्रॉफिट जाता होगा? जब कुछ प्रॉफिट मिलेगा तभी तो वो ग्रो करेगा। एक तरह से तो आप उस कंपनी को भी एकदम घाटे में लेते जा रहे हैं। और समय आने पे होगा, पता चला कि इस कंपनी का दिवालिया निकल गया। होगा कैसे निकला, कैसे निकला? अरे तो भाई ये बहुत सालों से ऐसे था वैसे था और इसका दिवालिया निकल गया। और आप अपना पल्ला झाड़ के जो फ्री का रेवड़ी कल्चर खिलाए हैं लोगों को, आप उसमें अपना पल्ला झाड़ के धीरे से निकल जाएंगे। ये नहीं बताने आएंगे कि क्यों उसका दिवालिया निकला। अधिकतर बैंकों का क्या होता है, सरकारी बैंकों का क्यों घाटे में जाती हैं सब? यही होता है। मुफ्त में फ्री का रेवड़ी कल्चर बांटेंगे और उसके बाद से जब लोन जो चुकाने की बारी आएगी, हमारी सरकार गई और उस समय तक फिर से बैंक का तब तक दिवालिया निकल गया और लोगों का जो आम आदमी का पार्टी है पैसा है वो डूब गया। तो घुमा फिरा के बात ये है कि हम सभी जनता को ये जागरूक होना पड़ेगा। जो हमारा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, शिक्षा, कपड़ा, खाना, स्वास्थ्य और जो भी इसमें आते हैं, वो तो सरकार का देने का दायित्व तो है ही है। लेकिन ये जो हमें फ्री का लालच दिया जा रहा है, जिससे हम आकर्षित होके उन्हें वोट देने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, इस पे एक बार आप बैठ के विचार करें। क्या ये सही है किसी एक विकासशील देश के लिए? क्या हम इस तरह से 2030 तक विकसित देश की श्रेणी में आ पाएंगे? और मैंने इसके कुछ प्रभाव तो आपको बता ही दिया, कैसे आर्थिक हम लोग की जो साइकिल है वो ध्वस्त हो रही है, लोगों को एक तरह से अपंग बनाया जा रहा है। कंपनियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बैंकों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंक तो छोड़िए, साथ साथ हम लोगों की जो
आखिर में ये जो डाटा सर्वे आता होगा, हम ही लोग तो नहीं देते हैं। आजकल तो इंटरनेट है, सर्वव्यापी है, कोई भी लोग देख सकता है दुनिया पे। तो लोगों का देख के इस पे क्या असर पड़ता होगा कि भारत के लोग हैं, ये देखिए पांचवें वर्ल्ड में पांचवें इकोनॉमी के रैंक में आते हैं, लेकिन क्या है, कर्जा 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 कर्जा। इसका समाधान भी हमें ही खोजना पड़ेगा। तो मैंने इसके विषय में भी थोड़ा सा सोचा। तो समाधान इसका मुख्य तो यही है, मेरे को जहाँ तक समझ में आता है, कि हम जनता सरकार से ये जवाबदेही ले, आप ये फ्री का हमें कहाँ से दे रहे हैं, ये पैसा आ कहाँ से रहा है, सर्वप्रथम तो आप ये बताएं। अगर वो ये बताने में सक्षम है और हम उससे सेटिस्फाइड हैं, तभी हम लें उसे। दूसरा, आप रोजगार का सृजन करवाएं, ना कि फ्री का देने के। जब एक व्यक्ति रोजगार होगा, वो रोजगार मिलेगा उसे, तो वो अपने पूरे परिवार का जीविका यापन कर सकता है। साथ ही साथ वो हमारे आर्थिक जो साइकिल है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से ये अनुरोध करता हूँ, ये जो फ्री का कल्चर है, जो सभी सरकारें आके चुनाव के समय वादे करके चली जाती हैं और देती भी हैं, आप इस पे कठोर से कठोर कानून बनाएं। कि ये तो वही हाल है, आपकी जितनी आमदनी नहीं उतना खर्चा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि आप इस पे कुछ कानून बनाएं जो इस फ्री की रेवड़ी कल्चर को रोक सके। और सर्वप्रथम सर्वप्रथम सभी जनता जनार्दन से अनुरोध है, आप जागरूक बने। जब आप जागरूक रहेंगे तो ये सभी जो चूतिया में बनाते हैं सरकारें, ये हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगी। जब जनता जागरूक रहेगा तो अपने आप से सरकारों को अपनी ये जो फ्री का रेवड़ी कल्चर, चाहे जिस प्रकार से भी हमें उल्लू बनाया जा रहा है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, फिर से मिलते हैं।